हेलो स्टूडेंट्स, MAVN के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा, आपके सोशल स्टडीज़ का टीचर। आज हम क्लास 4 के सोशल स्टडीज़ में चैप्टर फर्स्ट इंडियन आवर ब्यूटीफुल कंट्री ये पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे एक बार उस पर सरसरी निगाहों से उस टॉपिक्स को देख लेते हैं। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? लोकेशन एंड साइज, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया ए लैंड ऑफ वेरिड कल्चर, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले आइए हम इंडिया के बारे में जानते हैं। हमारे कंट्री का क्या नाम है? इंडिया है। ठीक है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? दिल्ली। दिल्ली, इसके दिल की धड़कन को दिल्ली बोलते हैं। ठीक है, तो एकदम सेंटर पे क्या है? दिल्ली है। ठीक है, तो आइए इसके सबसे पहले लोकेशन और साइज के बारे में जानते हैं। देखिए, इंडिया हमारा तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। जैसे वेस्ट में देखिए अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। तीन तरफ क्या हो गए? तीन दिशाओं में क्या हो गए? पानी ही पानी हो गए। और सिर्फ एक ही दिशा में है, उत्तर के साइड क्या है? ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक, तो ये हो गई इसकी लोकेशन कि इंडिया एक तरफ जो है पहाड़ों से और तीन तरफ क्या है? पानी से घिरा हुआ है, वाटर बॉडीज से। ठीक, अब इसकी साइज जरा देख लेते हैं। तो इसके नॉर्थ से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस 3214 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3000 किलोमीटर। ठीक, चलिए ये तो हो गया लोकेशन और साइज के बारे में। अब आते हैं हम इसके जो है फिजिकल डिवीजन्स के बारे में। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कि इंडिया कितने पार्टों में डिवाइड है। इसके भौगोलिक दृष्टिकोण से इंडिया कितने पार्ट में डिवाइड है ये देखते हैं। तो इंडिया 6 पार्ट में डिवाइड है। कौन सा? नॉर्दर्न माउंटेन, जो कहाँ से है? यहाँ जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। ठीक है, और यहाँ पे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन सब जगहों पे ये नॉर्दर्न माउंटेन है। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स, तो ये जो बीच का पार्ट है, ठीक है, पर्वत के नीचे वाला पार्ट जो राजस्थान के और MP, झारखंड, बिहार ये सब का इलाका है, ये क्या है? उत्तर प्रदेश। ये सब क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे जो ये बीच में ये पार्ट बचता है, ठीक है, इसको कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पठारी भाग है, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है। ठीक है, बहुत कठोर भूमि होने के कारण इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। और नॉर्दर्न प्लेन्स इसी को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ही ये पहाड़ों से जो नदियाँ आई हैं अपने साथ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी लेके आई हैं, यहाँ पे खेती होती है, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, अब डेजर्ट आता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान और कच्छ का, गुजरात के कच्छ का कुछ पार्ट क्या है? डेजर्ट है। इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चौथा पार्ट ये हो गया। उसके बाद आता है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होता है? जो इनको तटीय किनारा भी कहते हैं, जो समुद्र से, ये देखिए ये समुद्र से घिरा हुआ भाग है ना, ये इस साइड, ये देखिए ये इस साइड जो समुद्र से घिरा हुआ भाग है, ठीक है, पानी से घिरा हुआ भाग है, पानी के किनारे जो भाग है उसी को कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ठीक, तो ये पांचवा हो गया। और छठा क्या है हमारा? आइसलैंड। आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे यहाँ पे समुद्र के बीचों बीच छोटी छोटी उभरी हुई भूमि रहती है। ठीक है, जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी ही पानी होता है, इसी को कहते हैं आइसलैंड। तो इंडिया में लक्षद्वीप, ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार, ये दो बहुत बड़े आइसलैंड है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अब आइए हम इसके पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं।
अब आइए हम अपने कंट्री के जो पॉलिटिकल डिवीज़न हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनके बारे में हम आपको PDF और फिगर के माध्यम से जो है आपको ये जानकारी देंगे। ठीक, अब हम चैप्टर को रीड करते हैं। स्टूडेंट्स आइए अब हम चैप्टर 1 रीड करते हैं। इंडिया आवर ब्यूटीफुल कंट्री, भारत हमारा सुंदर सा देश। ठीक, इंडिया ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज ए लार्ज कंट्री। भारत, जिसे आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य के रूप में जाना जाता है, यह एक बहुत बड़ा देश है। लार्ज कंट्री है, बड़ा देश है। समटाइम्स, कभी कभी, इट इज़ रेफर्ड टू एज द सब कॉन्टिनेंट, कभी कभी इसे उप महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत को उप महाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, या एरिया के हिसाब से या ज़मीन के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विथ 1.32 बिलियन पीपल। लेकिन पॉपुलेशन की, जनसंख्या के हिसाब से यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या 1.32 बिलियन से ज़्यादा है। ठीक, इंडियाज़ डाइवर्सिटी कैन बी सीन in her people, culture, festivals, dresses and costumes, religions, flora and fauna, and varying landscape. भारत जो है, इंडिया जो है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा विविधता है, बहुत ही ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है। किन किन चीज़ों में देखी जाती है विविधताएं? पीपल में, लोगों में, उनके कल्चर में, उनके फेस्टिवल्स में, उनके पहनावे ड्रेसेस में, उनके कॉस्ट्यूम वेशभूषा में, उनके रिलीजन धर्म में, फ्लोर उनके भारत में पाए जाने वाले पेड़ पौधों में विविधता पाई जाती है, और फौन जीव जंतुओं में भी विभिन्नता पाई जाती है। साथ ही साथ वहाँ के बदलते प्रदेश, कहीं कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियाँ हैं, कहीं समुद्र का किनारा है, कहीं जो है प्लेट्यू है, कहीं डेजर्ट है। तो ये सब लैंडस्केप में विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए भारत को जो है विविधता वाला देश कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विविधता पाई जाती है। ठीक, अब आइए इसके लोकेशन और साइज़ के बारे में जानते हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया एशिया के साउथ पार्ट में है। ठीक है, दक्षिण दिशा में। इट इज़ सराउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड्स। यह समुद्र से 3 तरफ से घिरा हुआ है, हमने आपको मैप में बताया है। ठीक है, इंडिया इज़ सो लार्ज दैट एन ओशन इज़ नेम्ड आफ्टर इट। इंडिया जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, इंडिया इतना बड़ा है कि महासागर, दक्षिण में जो महासागर है, इंडिया के नाम से ही इस ओशन का इंडियन ओशन नाम पड़ा। ठीक है, द अरेबियन सी इज़ द इन द साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया एंड बे ऑफ बंगाल इज़ इन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। और अरब सागर जो है इंडिया के वेस्टर्न साइड है, पश्चिमी दिशा में है, और पूर्व दिशा में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी, तमिलनाडु इन द साउथ अबाउट 3,214 किलोमीटर, एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट अबाउट 3,000 किलोमीटर। भारत जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण के कन्याकुमारी, तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी एक स्थान है, इतना दूर उत्तर और दक्षिण में फैला है। इसकी कुल लंबाई क्या है? 3,214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक, और पश्चिम में गुजरात से
और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी कितनी है? 3000 किलोमीटर है। ठीक। द नेम इंडिया इज डिराइव फ्रॉम द रिवर इंडस। इंडिया का नाम इंडस नदी पे पड़ा है। ठीक है, किस नदी पर पड़ा है? इंडस नदी के नाम से ही इंडिया का नाम पड़ा है। ठीक। अब आइए नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। इंडिया शेयर कॉमन बाउंड्रीज विद सम एशियन कंट्रीज। भारत जो है कुछ एशियन कंट्रीज से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। ठीक है। आवर नेबर्स आर, हमारे पड़ोसी कौन से हैं देश? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द वेस्ट। पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। नेपाल, चाइना एंड भूटान इन द नॉर्थ। नेपाल, चाइना और भूटान नॉर्थ उत्तर में है। बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट। बांग्लादेश और म्यांमार ईस्ट में हैं। और श्रीलंका एंड मालदीव्स इन द साउथ अक्रॉस द सी। श्रीलंका और मालदीव दो ऐसे देश हैं जो समुद्र के अंदर हैं, वो भी दक्षिण दिशा में भारत के। ठीक। अब आइए फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में जाने। फर्स्ट है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो हिमालय पर्वत है। ठीक है, उसको नॉर्दर्न माउंटेन्स के नाम से बनाया गया, जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे है। ठीक। दूसरा है द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो खेती करने वाली भूमि है, जैसे यूपी में, बिहार में, ठीक है, और पंजाब में, हरियाणा में, इन सब जगहों पे है। ठीक है, उसको नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। ठीक। और तीसरा हमारा है द पेनिनसुलर प्लेटू। हमने वीडियो में स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो पठारी भाग है, ठीक है, जैसे सतपुरा रेंजेस, विंध्या रेंजेस, ये सब पार्ट है तो एमपी का, महाराष्ट्र का, ठीक है, नागपुर, ये सब जो पार्ट है ये पेनिनसुलर प्लेटू है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर बहुत सारे हैं। ठीक है, जो पथरीली ज़मीन है उसको पेनिनसुलर प्लेटू बोला जाता है। ठीक। चौथा है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो हमारे राजस्थान के कुछ पार्ट में और कुछ पार्ट गुजरात के कच्छ में, ये बालू वाला पार्ट है। ठीक है, रेगिस्तान का पार्ट है, उसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर फिफ्थ है हमारा कोस्टल प्लेन। हमने आपको बताया वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, जो समुद्र के किनारे की भूमि है वो कोस्टल प्लेन्स कहलाती है। ठीक है। सिक्स है हमारा लास्ट द आइसलैंड ग्रुप्स, जो समुद्र के बीचों बीच छोटे छोटे भू आकृतियाँ उभरी हुई होती हैं, जिनके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, उनको आइसलैंड बोला जाता है। तो हमारे इंडिया में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये आइसलैंड भी हैं। तो इस तरह से हमारे इंडिया का फिजिकल डिवीज़न जो है 6 प्रकार से हुआ है। ठीक है। अब आइए पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के बारे में जानें। ठीक है, भारत के राजनैतिक विभाजन के बारे में जाने कि भारत कितने राज्यों में बटा हुआ है और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 132 करोड़। जनसंख्या के हिसाब से भारत की जनसंख्या लगभग 132 करोड़ के ऊपर है। ठीक है। इन ऑर्डर टू रन द कंट्री एफिशिएंटली एंड टेक better care of our people, our country is divided into a number of smaller area. They are called the state and the union territory. देश को कुशलता से चलाने के लिए और अपने देश के लोगों की बेहतर देखभाल करने के लिए हमारा देश कई छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित है। जैसे हम लोग घर में एक बड़ा सा घर रहता है, उसमें घर की सफाई करने के लिए या रहने के लिए छोटे छोटे कमरे नहीं बनाते हैं, वैसे ही क्या है, हमारे देश में भी छोटे छोटे स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, उन्हीं छोटे छोटे एरिया को यूनियन टेरिटरी या स्टेट्स बोला जाता है। तो बच्चों, अभी तक आपके यहाँ बुक में देखिए देयर आर 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी लिखा है। ठीक है, ये बुक बहुत पहले जो है प्रिंट हुई है। आज के समय में, ठीक है, ये करंट डेट में हमारे
इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। उनकी लिस्ट हम आपको ये देखिए वीडियो में दे रहे हैं। सबसे पहला है आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल हैदराबाद है। फिर अरुणाचल प्रदेश, उसकी कैपिटल ईटानगर। असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, मिजोरम आइजॉल, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलोर, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, त्रिपुरा अगरतला, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून और वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता है। ये तो हमारे स्टेट हो गए। अब आप लोग देखे होंगे कि 2 ऐसे स्टेट हैं जिनकी कैपिटल सेम है, ठीक है। आइए उसके बारे में जानते हैं। चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट, इज़ दैट पंजाब एंड हरियाणा। चंडीगढ़ एक ऐसा राजधानी है, कैपिटल है, जो 2 स्टेट की राजधानी है। कौन कौन सी? पंजाब और हरियाणा की। दिस सिटी इज़ गवर्न डायरेक्टली बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। अब आते हैं हम यूनियन टेरिटरी के बारे में जानते हैं। 8 यूनियन टेरिटरी भी हैं हमारे, उनके भी नाम और उनके कैपिटल देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ये यूनियन टेरिटरी पहला है, इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। दूसरा है चंडीगढ़, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, इसकी कैपिटल दमन है। दिल्ली की न्यू दिल्ली कैपिटल है। जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर। समर में, गर्मी के सीज़न में श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की राजधानी, और जम्मू है विंटर सीजन में, ठीक। लक्षद्वीप की करवत्ती, पुदुचेरी की पांडिचेरी है, ठीक है। लद्दाख की लेह है। ये हमारे जो है यूनियन टेरिटरी और उनके कैपिटल हो गए, ठीक है। अब आइए अपने ब्रेन को बूस्ट करते हैं। इंडियाज़ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड शेयर ए मैरीटाइम बॉर्डर विद थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। अब देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थाईलैंड और इंडोनेशिया से जो है क्या करते हैं, समुद्री सीमा साझा करते हैं। जो अंडमान निकोबार का जो समुद्र है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार उसी में है। तो वो किस साइड पहुंचता है? वो पहुंचता है थाईलैंड और इंडोनेशिया से, और वो पानी वाला भाग शेयर करता है, ठीक। अब आते हैं इंडिया ए लैंड ऑफ वेरिड कल्चर। इंडिया की विविधता की विविध संस्कृति के बारे में जानते हैं। इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। भारत विविधता की भूमि है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भाई धर्म के, कल्चर के और जो है यहाँ के लोग सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ के पेड़ पौधे भी अलग हैं, जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया गया, ठीक। पीपल इन इंडिया फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। यहाँ के लोग जो है अलग अलग धर्म मानते हैं और यहाँ के लोग अलग अलग बोलियाँ बोलते हैं। दे हैव डिफरेंट कल्चर्स, इनके अलग अलग कल्चर संस्कृत होती हैं। एंड डिफरेंट सोशल ट्रेडिशंस, और इनके अलग अलग सामाजिक परंपराएं, ट्रेडिशन मीन्स परंपराएं होती हैं, ठीक है। बट वी ऑल आर इंडियंस, लेकिन इतनी विविधता होने के बाद भी हम लोग क्या हैं? इंडियन हैं। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। हमें भारतीय होने पर गर्व है, ठीक है। हम लोगों के अंदर बहुत सारी भाषा को लेके, धर्म को लेके, कल्चर को लेके, पहनावों को लेके, खान पान को लेके विभिन्नता है, फिर भी हम लोग इंडियन हैं। यही सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। अब आइए चैप्टर हम तो ये रीड कर लिए, एक बार समरी इसका देख लेते हैं। इंडिया ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री। भारत को आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य के रूप में जाना जाता है। यह एक बड़ा देश है।
इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। एशिया के दक्षिण दिशा में भारत स्थित है। ठीक। इंडिया शेयर कॉमन बाउंड्री विद सम एशियन कंट्री। इंडिया जो है एशियन कंट्री के कुछ देशों के साथ वो बाउंड्री साझा करता है। ठीक है। द लैंड मासेज ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द 6 मेजर कैटेगरीज। तो भारत जो है, भारत के भौगोलिक स्थिति जो है बहुत बड़ी होने के कारण इसको 6 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज़ अबाउट 132 करोड़। भारत की जनसंख्या लगभग 132 करोड़ के ऊपर है। ठीक है। पीपल इन इंडिया फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। भारत के लोग विभिन्न विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आपको एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग ये सब आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्वेश्चन आंसर। आप लोग वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में कर लीजिएगा, फेयर कॉपी में, और जो एक्सरसाइज है उसको बुक में फिल कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।